हाँ दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। एक सेकंड रुकिए। आप अपने पैरों के ऊपर है ना एक उंगली रखिए, वहां पे प्रेस करिए, 5 सेकंड तक प्रेस करिए और अब उंगली को हटाइए और ध्यान से देखिए क्या वहां पर एक गड्ढा बना है। अगर वो कुछ सेकंड्स में नहीं जा रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि कुछ सेकंड तक वैसे ही रहता है ना, तो दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है। इसका मेडिकल नाम क्या है पता है? पेटिंग एडिमा। ये आपके शरीर के अंदर ना खामोश सिग्नल देने का काम कर रहा है। ये आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज़रूरी 3 न्यूट्रिशन कम है, जो आपको इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा चीज़ है जो गायब हो चुका है। 90% इंडियंस में ये न्यूट्रिशन ये रहता ही नहीं और इसमें कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और मैं आज आपको 3 न्यूट्रिशन के बारे में बताऊँगा। चौथा एक ऐसा एंगल के बारे में बताऊँगा जो कि आपके पैर की स्वेलिंग को, सूजन को, हेवीनेस को, भारीपन को बोलते हैं ना कम करने का काम करेगा, उन्हें जन्म नहीं देगा। और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपको ओवरऑल फिट करने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी न्यूट्रिशन की कमी होती है। अगर आपको गड्ढा दिख रहा है, आपके बॉडी में स्वेलिंग दिख रहा है, तो विटामिन बी 1 की, थायमिन की, तो फॉरगॉटन विटामिन है, क्योंकि इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं विटामिन बी 1 के बारे में। दोस्तों इसकी बोलते हैं ना डेफिशिएंसी का असर है ना सीधा आपके हार्ट, दिल और पैरों के नसों के ऊपर पड़ता है। मेडिकल साइंस की कंडीशन में कहा जाता है, स्पेसिफाई नाम दिया गया है वेट बेरी-बेरी। जब बी 1 कम होता है तो शरीर की जो ब्लड वेसल है ना वो लूज पड़ जाती है और किडनी नमक को रोकने लग जाती है और पानी आपके पैरों के बाहर आने लगता है, जिससे स्वेलिंग दिखने लगती है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? हम इंडिया में ज़्यादातर है ना बी 1 की डेफिशिएंसी होती ही होती है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना आजकल हमारे इंडियंस में ना बोलते हैं ना पॉलिश राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है, जिसमें बी 1 लगभग 0 होता है। मैदा, चीनी सबसे ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा लिया जाता है, जिससे हमारा जो बी 1 होता है ना वो कम होते चला जाता है और हम अंदर ही अंदर जो हमें थायमस नाम के एक एंजाइम होता है वो धीरे-धीरे बी 1 को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब ये जानते हैं कि इंडियंस में घर में सारी की सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन कहाँ से मिलेगी? आपको किस तरीके से खाना चाहिए? इसके बारे में भी जानेंगे कि बी 1 आपको मिलेगा कैसे? इसकी कमी का कारण क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि 5 चीज़ों को खाना शुरू करने से। सनफ्लावर सीड्स ब्लैक कलर का होता है, एक मुट्ठी भर के लेना। उसे बी 1 सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। उसको तवे में भूनकर फ्राई करके इसका पाउडर या किसी से भी मिला के 1 चम्मच खा सकते हैं। 1 से 2 चम्मच एक मुट्ठी भर के खाना है। दूसरा काला चना, राजमा, चौली सुना होगा, लुबिका करके इसका नाम है। इसके अंदर ना फाइबर्स होते हैं, जैसे स्प्राउट्स करके होते हैं। इसके अंदर अच्छे क्वांटिटी में थायमिन भी होता है, जिनका बोलते हैं ना इसे ले सकते हैं। चौथी चीज़ होती है ब्राउन राइस और ओट्स। सफ़ेद चावल की जगह इनको खाना चाहिए, जिसमें बी 1 की कमी आपके शरीर में नहीं होगा। ग्रीन पीस बहुत लोग जानते हैं, हरा मटर, फ्रिज वाला नहीं, जो आप नेचुरली ग्रीन मटर मिलता है ताज़ा, उसमें बी 1 के रिच फूड्स होते हैं। इसको भी वीक में 1 बार खा सकते हैं, 1 से 2 बार ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी दूसरी चीज़ क्या होती है? पोटेशियम, द सोडियम ऑफ स्लेयर और मिनरल्स है। इसके अंदर सोडियम का सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, आप इसको ख्याल कर सकते हैं। जितने भी आपकी बॉडी में पोटेशियम होगा ना, उतना ही कम सोडियम होगा और उतना ही आपके पैरों में पानी कम और स्वेलिंग कम होगी। तो आपको ये ख्याल करना है। आईसीएमआर एंड ग्लोबल बॉडीज़ के जैसे डब्ल्यूएचओ कहती है, रिकमेंड करती है, इनटेक बताती है कि अब आपको बॉडी में कितना इनटेक चाहिए पोटेशियम का। जैसे 3,500 से 4,700 mg होना चाहिए पोटेशियम डेली पर डे आपके शरीर में होना चाहिए। इंडियन में जो हम 80% भी हमारे जो है हम नहीं ले पाते, जिसके जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। अभी क्या खा सकते हैं? अगर घर पे खाना हो तो शकरकंद, बहुत लोग स्वीट पोटैटो जानते होंगे, मीडियम बॉयल करके इसमें से 400 से 550 mg पोटेशियम मिल रहा है। डायरेक्ट पानी पी सकते हैं 250 ml वाटर, इसमें अंदर भी आपको 400 600 मिल जाता है। पालक के लिए 1 कप आप लेंगे तो 800 से 840 ग्राम पोटेशियम मिल जाता है। राजमा जैसे मसूर दाल, तुअर दाल, 1-1 कप करके 350 से 700 ग्राम आपको पोटेशियम मिल जाता है। अगर ज़्यादा अच्छे खासे पैसे हैं तो एप्रिकॉट ले सकते हैं। इसे डेली 6 खाना है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 400 से 500 mg करेगा, पोटेशियम रहेगा। सिर्फ ध्यान देना कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है ना, तो इसे नहीं लेना है। आपको ख्याल करना है कि वहाँ पे पोटेशियम कम होता है। तो जिसको हार्ट डिजीज़ है तो आपको डॉक्टर से अपने डाइट को लेना है कि लो पोटेशियम ही खाना है, तो इसको पूछ कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है मैग्नीशियम, द मास्टर स्विच होता है, द अंडररेटेड न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। दोस्तों पोटेशियम पानी को बाहर का पंप है अंदर करने के लिए। मैग्नीशियम का जो पंप है ना वो चलाने के लिए मशीन बनता है। जो मैग्नीशियम हो, जो पोटेशियम को चलाने का था ना, उसके लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत बहुत पड़ती है। मैग्नीशियम के बिना ना शरीर का एक भी पंप सही से काम नहीं कर पाता। और जब मैग्नीशियम कम होता है ना, तो आपकी नसें सिकुड़ सी जाती हैं, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है और लेग्स के अंदर अकड़न आने लगती है। कभी-कभी देखा क्रैम्प होता है, वो इस वजह से होता है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। मैग्नीशियम के लिए 5 चीज़ें आपको हमेशा ख्याल करनी चाहिए। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। पम्पकिन सीड ले सकते हैं, जस्ट 2 टेबल स्पून इसको पूरी तरह बोलते हैं ना भिगो के, या मतलब
या तो चाहे तो गरम करके तवे पे आप इसे खा सकते हैं और बादाम और काजू को भिगा के खा सकते हैं, गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है, इसको भिगा के खाना है। 85% आपको डार्क चॉकलेट, कोको पाउडर वाली, सिर्फ शुगर फ्री वाला, इसे ले सकते हैं थोड़े-थोड़े। काली दाल, राजमा, चिया सीड्स, ये सब मैग्नीशियम के अच्छे सोर्स हैं, इसको अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप इसे खा सकते हैं थोड़े-थोड़े, 1-1 स्पून्स खा सकते हैं, जो बॉडी के लिए अच्छा माना जाएगा। और इन तीनों न्यूट्रिशन की कमी के अलावा ना एक हाइडन है, जो डॉक्टर भी आपको बताते नहीं है, ये डॉक्टर भी इसे मिस कर जाते हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए। ये फैक्टर है प्रोटीन की कमी की। आपके ब्लड में अगर एक प्रोटीन होता है, बोलते हैं ना एल्बिनिया, ये मैग्नेटिक की तरह होता है, मैग्नेट की तरह होता है, काम करता है और पानी का ब्लड वेसल को खींच के तरफ रखता है। यानी पानी का जो ब्लड वेसल से बाहर निकालने नहीं देता। लेकिन आपकी डाइट में अगर प्रोटीन कम है ना, तो लीवर एल्बुमिन उतना नहीं बना पाता। ये आपको समझना है। पानी जो ब्लड वेसल से बाहर निकाल सकता था, पैरों में ही जाकर जमा हो जाता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना, तो आपके शरीर में जो सूजन होता है, जो स्वेलिंग होता है, जो प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपकी प्रोटीन की कमी है, तो वो पैरों में जाके जमा होने लगे। और एक सर्वे बताया, अकॉर्डिंग टू 73% ऑफ इंडियन जो पॉपुलेशन है ना, इस प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब 73% लोग की ये डेफिशिएंसी। आईसीएमआर के अकॉर्डिंगली एवरेज एडल्ट को 0.8, मतलब 80 ग्राम, 0.80 पर ग्राम के प्रोटीन लेना चाहिए। एवरेज इंडियन 5 से 6 ग्राम भी सही से नहीं ले पाती। मतलब आपको समझें, 70 किलो के हैं तो 70 से 80 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में इनटेक होना चाहिए, लेकिन शायद 30 से 40 ग्राम भी कोई भी नहीं लेता। मतलब आप समझिए 73 नहीं, मेरे को तो लग रहा है 80% तक हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है। प्रोटीन का सोर्स क्या हो सकता है अगर खाने में देखें, तो टोफू पनीर हो गया, सोया पनीर हो गया, कर्ड्स हो गए, एग्स हो गए, ये आपकी सबके लिए अच्छे सोर्स है। दाल हो गए, दाल 1 कटोरी नहीं, कम से कम 2 कटोरी लेना पड़ेगा। सोयाबीन हो गए, स्प्राउट्स हो गए, जिसमें ना मूँग, जिसको भिगा के हम खाते हैं सुबह-सुबह, वो खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। और 21 दिन तक आपको चैलेंज लेना है, शुगर और मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। धीरे-धीरे आपको पता चलेगा, आपकी बॉडी में एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी आने लगेगी। और वॉकिंग आपको खाने के बाद 15 से 20 मिनट डेली करना है। वाटर इनटेक सही से लेना है, मतलब आप समझिए 20 किलो में 1 लीटर पानी पीना है। अब दिमाग में आता होगा कि यार ये इतना सब करना है, इतना समय तो आजकल हमारी जो जनरेशन है ना, उसके पास समय नहीं है। सब बोलते हैं ना, हमारे पास तो ये भी समय नहीं है कि किसी से बात कर पाएँ। हम तुरंत ही मोबाइल में लगे रहते हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं देते हैं, ज़रा-सा भी टाइम में हम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते। बस हम इतना वर्क फ्रॉम लोड हो चुका है, अगर बच्चे तो बच्चों को लोड हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम इतने सब सारी चीज़ें एक साथ कर पाएँ। इनफैक्ट हम भी नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता। बट एक चीज़ है जो आपको इस चीज़ के लिए बॉडी को मेंटेन करने का काम करे, जो आपको बॉडी के हिसाब से आपके शरीर को चाहिए रहता है ना, वो चीज़ आपको देने का काम करती है। हर्बल का शेक जो टोटली मील रिप्लेसमेंट है, और गूगल्स पे आप इसे चेक करेंगे ना, तो नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट मिला है। हर्बल का शेक, अब जो आपकी बॉडी को वेट मैनेजमेंट के हिसाब से करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ना, 9 ग्राम से 24 ग्राम आपको एक टाइम पे मिल सके। अगर आप 2 टाइम इसे लेते हैं ना, तो आप समझ रहे हैं आप 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी का इंटेक ले पा रहे हैं। इसको चाहे तो और बढ़ा सकते हैं। फाइबर बहुत अच्छा मिल जाता है, 3 ग्राम फाइबर मिल जाता है। ऐसे-ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स, आपकी ब्लड जो प्लांट बेस्ड सोया एंड प्रोटीन है, आपकी हंगर को सीक करने का काम करता है। बहुत हम जंक फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से हमें हंगर बहुत लगता है, तो मसल्स को मेंटेन करने का काम करता है। सप्लाई एसेंशियल एमिनो एसिड्स, सपोर्ट योर लीन मसल मास। आप जो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद आपका मसल्स जब टूटते हैं ना, तो उसे पूरा करने का भी काम ये शेक करता है। बहुत ही ज़्यादा इफोर्ट है। और प्रोटीन पीडी का आसा नंबर 1 है, मतलब कोई भी डाइजेस्टिकल कर सकता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें फाइबर है, विटामिन ए है, विटामिन बी वन जो थायमिन बोला था वो भी है, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, D2, B5, डी बायोटीन, विटामिन ई है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक है। जो आपकी बॉडी को ओवरऑल जो कैल्शियम, जो आपकी बॉडी को ओवरऑल न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो एक शेक में मिल जाता है। बट इसको आप एक कोचेस के साथ गाइड करेंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से आपको डाइट प्लान बनाए और फॉलोअप उनका बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये बहुत ज़रूरी ख्याल करना है। और इसके साथ साथ हम जो मॉर्निंग में चाय पीते हैं, अपनी गट को ख़राब करते हैं, तो हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश जो आप इसे ले लेंगे ना, बहुत ही सुपर बेस्ट होता है। एनर्जी बूस्ट करता है, मेंटल एनर्जी करता है, जो बच्चे पढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, सो बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम होता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, नेचुरल कैफीन होता है, ग्रीन टी होता है, ऑरेंज पीकॉक जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसे आप गर्म करके भी, अगर बीपी नहीं है तो
बीपी लो है, अगर बीपी नहीं है तो आप इसे गर्म करके ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल सादे पानी में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ अगर आप एलो कंसंट्रेट एक जानते हैं, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, आपके स्किन के टेक्सचर को करेगा। और जो बहुत लोगों को ना न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब नहीं होता, तो येलो क्या करता है, ये आपकी गट को साफ करता है और न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब करता है, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी खा लें, बट बॉडी में न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है ना, तो वो स्टूल के रास्ते से निकल जाएगा। तो आपकी हाइड्रेशन लेवल बनाता है, आपकी गट को क्लीनिंग काम करने लगता है, स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, आपकी हेयर की वॉल्यूम अच्छा करता है। तो इसे बहुत ज़रूरी है, आप कम से कम जितनी बार एयरफ्रेश 3 बार लेंगे, वो तीनों बार इसे लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हाइड्रेट 24 10 नल पानी का ताकत आता है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन बी 1 बी 2, जो भी बोलते हैं ना, इसके अंदर बी 12 सब कुछ है। इसके अंदर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करेगा। डेली एक इसको 700 ml में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ एक सप्लीमेंट आता है मल्टी विटामिन, जो आप फॉर्मूला शेक्स पी रहे थे, जो शेक पी रहे थे हर्बल लाइफ का, उसी के साथ एक टैबलेट फॉर्म में आता है। अगर सिर्फ 3 बार लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिशन है ना, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम सपोर्ट बढ़ जाता है। इसके अंदर जो आपको मैंने बताया, विटामिन ए, सी, बी, ई, विटामिन बी 1 बी 2 बी 5 बी 12 बी 6, फ्लॉलिक एसिड, कैल्शियम, जो आपकी बॉडी को एक सप्लीमेंट के थ्रू में मिल जाता है, और टोटली सब प्लांट बेस्ड है। इसके साथ साथ ना आपको तोहफे में नाइट वर्क्स, इसमें एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रलिन एंड विटामिन सी एंड ई है। सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इंसोम्निया की अगर आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए अच्छा था। कार्डियोवैस्कुलर, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड को पतला करके चौड़ा करने का काम करता है, नस को चौड़ा करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पास होते हैं ना, हर जगह के ब्लॉकेजेस को रोकने का काम करता है, और आपको रेस्टफुल स्लीप देने का आता है। इसके साथ-साथ क्या होता है मालूम है? लिफ्ट ऑफ, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक होता है, तो जो कोल्ड, तो ये सबसे गलत चीज़ है। एक ऐसी चीज़ जो एनर्जी लेवल बूस्ट करती है, आपकी इम्प्रूव मेंटल फोकस करती है। इसके एक बोलते हैं ना, आप चाहे तो 250 ml में अगर इसे आप पानी मिला के पीते हैं, 2 टाइम पीते हैं ना, या 1 टाइम ही पीते हैं, बहुत ज़्यादा लिफ्ट ऑफ आपको एक बोलते हैं ना, बहुत एनर्जी लेवल देने का काम करे। विटामिन बी 1, विटामिन बी सी है, इसमें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। बी 6 बी 7 बी 12 बी 1 बी 2 बी 3, अल्फा गेलेंगा है, जो एक झाड़ पौधों से बना हुआ है। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव चीज़ है। अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में सच में जानकारी लेंगे ना, आपको पता चलेगा एक नेक्स्ट लेवल पे आपकी एनर्जी बूस्ट होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए। बस कोचेस के साथ जुड़े रहेंगे, एक सेशन, एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे ना, तब आप इसे अपनी जो जर्नी है उसे बहुत आसानी से पा पाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना